तो सबसे ज़्यादा पेन देने वाली और सबसे ज़्यादा प्लेजर देने वाली कोई चीज़ हो तो वो है रिलेशनशिप। और इसी रिलेशनशिप को बर्बाद करने वाली कोई चीज़ हो वो है मिसअंडरस्टैंडिंग एंड गलत जजमेंट्स। तो इसी को समझाती हुई चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी समझ जाएंगी ना तो मैसेज समझ में आ जाएगा। इंसान के जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है जानते हैं? उसके अपने, उसके रिश्ते। यस, ये इतना अनमोल गिफ्ट है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि रिश्ते एक ऐसा धन है जो इंसान को सबसे ज़्यादा सुख और सबसे ज़्यादा दुख देते हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि इतने अनमोल रिश्तों को कैसे हमें संवारना है, कैसे उसको ठीक रखना है, ये हम जानते ही नहीं है। और कितनी छोटी छोटी बातों की वजह से हम इन रिश्तों को गंवा देते हैं। पूरी ज़िंदगी उसके बाद हमारा पछतावा रहता है। तो सबसे ज़्यादा पेन देने वाली और सबसे ज़्यादा प्लेजर देने वाली कोई चीज़ हो तो वो है रिलेशनशिप। और इसी रिलेशनशिप को बर्बाद करने वाली कोई चीज़ हो वो है मिसअंडरस्टैंडिंग एंड गलत जजमेंट्स। तो इसी को समझाती हुई चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी समझ जाएंगी ना तो मैसेज समझ में आ जाएगा। कहानी है एक जौहरी और उसके परिवार की। एक बहुत बड़ा जौहरी था पर अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है और इसका ये जो परिवार है वो बहुत ही तकलीफ में आ जाता है। उसकी माँ एक दिन घर से एक नीलम का हार निकालती है और अपने बेटे को कहती है कि बेटा जा तेरे चाचा के पास ले जा और उसके सही सही दाम लगवा के उससे कुछ पैसे ले आ, इसको बेच दे और हमें जो पैसे मिल जाएंगे हम अपना घर खर्च निकाल लेंगे। ये बच्चा अपने चाचा के पास वो हार लेके जाता है। चाचा इस हार को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं और फिर कहते हैं कि बेटा अभी मार्केट है ना बहुत मंदा चल रहा है, इस हार को हम बेचेंगे कुछ दाम नहीं आ पाएंगे। एक काम कर, तू हार मम्मी को वापस दे दे और मम्मी को बोल कि जब मार्केट सही हो जाएगा मैं बता दूंगा, बाद में ही इसको बेचेंगे ताकि अच्छा खासा दाम ले सके। उसको कुछ रुपये दिए और कहा कि बेटा मुझे लगता है तुम लोग अभी मुश्किल में हो तो एक काम करो ना, तुम मेरे यहाँ पे नौकरी पे आ जाओ, कल से तुम यही काम मेरे यहाँ पे करना शुरू कर दो। लड़का खुश हो जाता है और दूसरे दिन से चाचा के वहाँ पे नौकरी पे लग जाता है और धीरे धीरे पूरी लगन से वो ये काम सीख लेता है। और अब तो हाल ऐसा है कि ये इतना पावरफुल हो गया कि उसको हर हीरे रत्न मोती हर एक की पहचान है। पूरे गांव भर से लोग इसके पास सही दाम निकलवाने के लिए, सही हीरे की परख करवाने के लिए आते हैं। अब ये चाचा एक दिन उसे कहते कि बेटा अब मार्केट बहुत अच्छा हो गया है, जा अपने घर से वो नीलम का हार लेके आ, अब अच्छे दाम आ जाएंगे। लड़का उत्साह में घर जाता है और उस हार को लेके आने ही वाला है पर उसको लगता है कि अब तो मुझे भी इसकी परख करना आ गया है, लेट मी चेक कि इसका क्या दाम आ सकता है। और जैसे ही वो नीलम का हार देखता है उसे पता चलता है कि ओह ये हार तो नकली था। अरे, और चाचा ने क्यों ऐसा कहा होगा? वो हार ऐसे ही छोड़ के दुकान पे आता है। चाचा कहते बेटा हार नहीं लाया? लड़का कहता है चाचा ये तो नकली हार था, आपको कैसे पता नहीं चला, आपने कैसे ये बता दिया कि हार लेके आ? चाचा कहते बेटा तो जिस दिन पहली बार इस हार को लेके आया था ना, मुझे तभी पता चल गया था कि ये नकली हार है। पर पता है तुम उस वक्त बहुत तकलीफ में चल रहे थे और अगर उस वक्त मैं तुम्हें ये सच्चाई बता देता तो तुम्हें लगता कि अरे ये तो हमारी मुश्किल का समय चल रहा है और अब चाचा भी हमारा साथ देना नहीं चाहते, इसीलिए हमारे हार को नकली बता रहे हैं। और तुम कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे लिए कर लेते, तुम शायद मन ही मन मुझसे नफरत करने लगते और हमारा ये रिश्ता टूट जाता। तो इसीलिए मैंने तुम इससे लायक बनाया और अब तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम सही और गलत का फ़र्क महसूस कर सकते हो। यस, कहानी यहाँ ख़त्म होती है पर इस कहानी का मैसेज आपको नहीं लगता बहुत इम्पॉर्टेंट है? बहुत ही समझने वाली बात इसमें कही गई है। यही तो हो रही है हमारी ज़िंदगी में हाल। हमारे रिश्तों में हमारे पास सही ज्ञान ही नहीं है, हमें सही परिस्थितियाँ पता ही नहीं है और वो परिस्थितियाँ पता न होने की वजह से हम कितने सारे जजमेंट पास करते हैं, कितनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर लेते हैं। तो याद रखना, सही नॉलेज के बगैर देखी हुई, सुनी हुई, जानी हुई हर बात गलत है। तो पहले किसी भी इंसान के ऊपर जजमेंट पास करने से पहले या मिसअंडरस्टैंडिंग अगर लग रही है, क्रिएट हो रही है, तो असली ज्ञान हासिल करने का प्रयत्न करो। जिस दिन तुम्हें सारी परिस्थितियाँ पता चल जाएगी तो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग की जगह ही नहीं बचेगी। एंड कई बार होता ऐसा है कि हर इंसान अपने लेवल पे तो सही ही होता है, बट द इश्यू इज़ हम उसका साइड नहीं देख पाते ना।
स्वामी विवेकानंद को किसी ने पूछा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण क्या है, तो उन्होंने बहुत सही जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि मिसअंडरस्टैंडिंग का सबसे बड़ा कारण है हम जैसे हैं, हम चाहते कि सामने वाला भी वैसा ही सोचे। पर अरे मेरे भाई, सामने वाला पूरा इंसान अलग, उसका जन्म, उसकी परिस्थितियाँ, उसकी हर चीज़ अलग, उसके सोचने का, रहने का ढंग अलग, तो कैसे आपके जैसा हो सकता है? और फिर जब वो ऐसा नहीं करता तो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आज उखाड़ के फेंक दो। और कभी किसी के लिए ऐसा लगा है मन में, तो कभी उसकी जगह पे जाके देखो, शायद वो अपनी जगह पे सही हो। आपने वो कहानी सुनी है, एक बार एक हाथी को खड़ा किया गया और उसके चार तरफ अलग अलग लोगों को खड़ा किया गया और उनको कहा गया कि बताओ ये हाथी कैसा है। तो जिसने हाथी को सामने से देखा उसने कहा कि हाथी, अरे हाथी तो बड़ी सूंड जैसा है। किसी ने साइड से हाथी को देखा तो उसको लगा कि हाथी तो चार खंभों जैसा है। किसी ने पीछे से हाथी को देखा तो उसने कहा कि हाथी तो एक पूंछ जैसा है। बट देखने जाए तो ये सभी लोग सही भी है, देखने जाए तो ये सभी लोग गलत भी हैं। जिसने जैसा देखा उसने वैसा मान लिया। पर असली परिस्थिति तो तब पता चलती ना कि एक पूरी नज़र इस हाथी पे अगर हम डाल देते, यानी सारे एस्पेक्ट्स देख लेते। अभी से किसी भी इंसान के प्रति मन में गलतफहमी अगर पैदा हो जाए तो पहले असलियत जानने का प्रयास करना। कहते हैं ये शीशा और रिश्ता दोनों बहुत ही नाजुक है, बस एक ही फ़र्क है, शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमियों से। तो अपनी गलतफहमियों को दूर कीजिए। इसी के ऊपर एक आखिरी बात, ज़रा सी रंजिश पे न छोड़ो किसी अपने का दामन, अरे पूरी ज़िंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में। सो ऐसे मोर पावरफुल पॉजिटिव वीडियोस के लिए हमारी यूट्यूब चैनल हिमानीज हैप्पीनेस आपको सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक मिलती रहे। प्लस हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे हिमानीज हैप्पीनेस हब प्रोफाइल को ज्वाइन करना न भूलिएगा। और ज़िंदगी में कभी भी कोई समस्या हो तो आप हमारे पास 1-to-1 काउंसलिंग में आ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ और सारे रिश्तेदारों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। इसको ज़रूर अपने स्टेटस में लगा दो और इनडायरेक्टली अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर दो। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो।